वेलकम टू आयत स्टडी। हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे स्टडी कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by roof with the ground level is 30 degree. इसमें अपन को डायग्राम में इसमें दे रखा है, ये कोई पोल है ए बी वर्टिकली ग्राउंड से, ये अपना ग्राउंड है बी सी। इस ए पॉइंट से लेके और सी पॉइंट तक कोई रूफ लगी हुई है और यहाँ से बंधी हुई है इस दोनों पॉइंटों पे टाइटली। ये अपना एंगल दे रखा है, इसमें 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से इस रूफ के लिए, ये 30 डिग्री है। तो इसमें अपन को इस पोल की हाइट निकालनी है और ये अपन को दे रखी है 20 मीटर लेंथ, इसकी रूफ की लेंथ 20 मीटर दे रखी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए सी इक्वल टू रूफ है, ए बी पोल है, यहाँ पे डायग्राम में देखो इसमें। अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ये अपना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम। ए बी क्या है अपना परपेंडिकुलर और ए सी अपना हाइपोटेनियस, और ये ग्राउंड या बेस, ये अपना ग्राउंड, इसको बेस बोलेंगे हम। ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, साइन होगा, एंगल है 30 डिग्री इसके अनुसार, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, ये कोस ये टेन। आगे कैसे सोल्व करते हैं, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 20 मीटर अपॉन इसकी वैल्यू टेबल से होती है 1/2, तो 2AB इक्वल टू 20, AB इक्वल टू 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10 मीटर। अब ये अपनी AB क्या है, पोल है, तो ये पोल की हाइट आ गई 10 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही अपन को निकालना था इस क्वेश्चन में। ये अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ होगा तब भी अपन बना सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये अपना जैसे ग्राउंड लेते हैं अपन, और इस पे वर्टिकली ये होगा, ये अपना हॉरिजेंटल होता है, ये अपना वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल ए बी पोल ले लिया अपन ने, और इस पॉइंट से इस ग्राउंड के पॉइंट सी पे कोई रूफ लगी हुई है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपना डायग्राम बन गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बात करते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रोक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब इसमें क्या दे रखा है कि कोई ट्री है, वो स्टॉर्म के कारण ब्रोकन हो गया। तो जैसे ये अपना एक ट्री है, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ये अपना ट्री है ए सी, ए और सी। अब ये यहाँ से ब्रोक हो गया बी पॉइंट से, और ये ग्राउंड, तो अपना ये ग्राउंड ये डी पॉइंट मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से टूट गया और इस ग्राउंड के साथ ऐसे झुक गया इधर, यहाँ से ये पॉइंट ए टूट के यहाँ पे आ गया, और ये एंगल अपन को 30 डिग्री दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इट 8 मीटर। अब ये पॉइंट है यहाँ से,
ये टूट के यहाँ टच हो गया, अपना इस ट्री का फुट यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डी पॉइंट तक अपना को डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। और ये अपना ट्री हो गया टोटल ए सी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ए सी की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए सी वाज द ओरिजिनल ट्री ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, इट वाज broken into two parts. The broken part BD is making 30 degree with the ground. ये अपना है BD पार्ट। ये पहले AB था तो ये टूट के इधर टच हो गया, तो ये अपन को इसने D मान लिया। ये इसके साथ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। इन ट्राइंगल BDC, इसमें BD अपॉन DC, BD और DC इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये अपना परपेंडिकुलर हो गया BC, और ये CD हो गई बेस, ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो BC और CD, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, 30 डिग्री दे रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये देखो ये अपना 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया अपन ने। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। BC अपॉन DC की वैल्यू अपने 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3 टेबल से। 8 इक्वल टू √3 BC, BC इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये आ गई अपनी BC की वैल्यू, ये यहाँ से आए। अब AB की वैल्यू और निकालने हैं अपन। ये AB किसके इक्वल है, ये BD के इक्वल है। अगर BD की वैल्यू अपन निकाल लें तो ये दोनों अपन ऐड कर देंगे, तो DC अपॉन DB इक्वल टू, इस एंगल के रेस्पेक्ट में DC ये तो अपना बेस है और DB ये अपना हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है कोस 30 डिग्री। अब इस DC की वैल्यू है 8, DB इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू 3/2 √3, DB इक्वल टू 16, DB इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब अपन ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू BC प्लस BD, ये BD की वैल्यू, और BD किसके इक्वल है AB के इक्वल है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं BD इक्वल टू AB इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 24/√3 मीटर। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। √3 इंटू √3 ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24/√3 इंटू √3 इंटू √3 ऊपर भी। अब ये क्या हो जाएगा 3, और इससे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये अपनी इस ट्री की टोटल हाइट हो जाएगी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at the angle of 30 degree the ground, whereas for elder children she want to have a steep slide at height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अब इसमें 5 ईयर से बिलो के लिए
सी प्रिफेयर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हाइट का अपन एक ये अपना ए बी, अब ये अपना ग्राउंड है सी पॉइंट। अब इससे एक स्लाइड बना दिया इसने इंक्लाइंड और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से टॉप पॉइंट से। तो ये अपना ये 30 डिग्री का एंगल और ये है स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रेन के लिए, और ये दे रखा अपन को 1.5 मीटर। अब इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब एसी निकालना है अपन को इस। और सेकंड कंडीशन अपन को दे रखी है elder children she wants to have a strip slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 डिग्री। ये हाइट अपनी दे रखी है 3 मीटर। ये अपने P क्यों लिया पॉइंट, और ये अपना ग्राउंड। तो ग्राउंड से इंक्लाइंड यानी झुकी हुई है यहाँ से इस टॉप पॉइंट से ग्राउंड के लिए ये R पॉइंट, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ से स्लाइड। ये टोटल अपन को दे रखी है 3 मीटर फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए। ये अपने डायग्राम बन गए। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इफ कैन बी ऑब्जर्व डेट AC एंड PR आर द स्लाइड्स फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रेन रेस्पेक्टिवली। अब हम इसमें कंडीशंस लेंगे इन ट्राइंगल ABC से। अब इसमें AB अपॉन AC ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये AB अपॉन AC, ये AC। तो ये कंडीशन इसके अनुसार क्या होगी, ये अपना साइन बनेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये अपना हाइपोटेनियस है। तो साइन एंगल है 30 डिग्री। AB 1.5 मीटर अपॉन AC इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। AC इक्वल टू 3 मीटर, 2 इंटू 1.5 तो 3 मीटर, ये AC की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब सेकंड कंडीशन हम इसके अनुसार लेते हैं, तो ट्राइंगल PQR से, तो PQ अपॉन PR इक्वल टू, अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं PQ अपॉन PR, यह भी अपना साइन होगा, P अपॉन H साइन होता है, साइन 60 डिग्री। अब इस PQ की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर अपॉन PR इक्वल टू √3/2, साइन 60 की वैल्यू। अब √3 PR इक्वल टू 6, PR इक्वल टू 6 अपॉन √3 इक्वल टू 2√3 मीटर। ये PR की वैल्यू आ गई इस स्लाइड की, और इस स्लाइड के लिए अपन ने AC 3 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ दीज स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। यही वैल्यू अपन को निकालनी थी। गाइज इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।